नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र में योग के शुद्धतम स्वरूप, उसके फल, वृत्तियों के प्रकार तथा उनके ठीक ठीक स्वरूप, वैराग्य के भेद, अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति निरोध, ईश्वर के सच्चे स्वरूप, योग साधन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का विवेचन, जप, अनुष्ठान, प्रसन्नचित्त रहने के उपाय, समापत्ति के स्वरूप तथा ऋतंभरा प्रज्ञा के लक्षण आदि का वर्णन किया गया है। योग दर्शन में समाधि पाद का पहला सूत्र अथ योगा अनुशासनम। योग एक अनुशासन है जिससे मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है। योग का अनुशासन खुशहाल और सफल जीवन के लिए ऐसा सुख जो किसी अनुशासन के पालन के बाद आता है। सुख के 3 प्रकार। तामसिक, यह वास्तव में सुख है ही नहीं, पर सुख के होने का आभास होता है। तामसिक सुख शुरू से अंत तक दुख ही है। तामसिक सुख के लिए कोई अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। राजसिक, जिसका आरंभ सुख में प्रतीत होता है, परंतु जो अंत में दुख और कष्ट देता है। गलत अनुशासन का होना राजसिक सुख है। सात्विक, जो शुरू में रुचिकर न हो, सुविधाजनक न हो, पर जिसका अंतिम परिणाम सुखदायी है। सात्विक सुख के शुरुआत में होने वाली कठिनाइयों के पार जाने के लिए सही अनुशासन का होना आवश्यक है। योग में चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। नंबर 1, क्षिप्त। चित्त में रजोगुण प्रदान होने से मन उपासना में स्थिर नहीं रहता, इधर उधर कहीं का कहीं भागता है। नंबर 2, मूढ़। चित्त में तमोगुण प्रदान होने से मन आलस्य और प्रमाद में रहता है, उपासना में रुचि नहीं होती। नंबर 3, विक्षिप्त। चित्त में सतोगुण प्रधान, तमोगुण गौण और रजोगुण कभी कभी प्रकट होता है। इस अवस्था में मन कभी उपासना में लगता है और कभी नहीं लगता। नंबर 4, संप्रज्ञात। रजोगुण तमोगुण क्षीण हो जाने पर चित्त में सतोगुण प्रदान होता है। उपासना में मन एक जगह स्थिर हो जाता है। इस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। नंबर 5, असंप्रज्ञात। तीनों गुणों के प्रति तृष्णा मुक्त हो जाने पर जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, इस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। नमस्ते।